स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ बोलिए आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। और मैं रिकंडीशनिंग करने के लिए तैयार हूं, मैं रिकंडीशनिंग करने के लिए तैयार हूं। बोलिए रिकंडीशनिंग कैसे काम करता है और उसके बाद में ब्लूप्रिंट किस टाइप से बनता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। रिकंडीशनिंग या कंडीशनिंग, कंडीशनिंग अपना जो माइंड के अंदर जो चीजें हैं, जो भी अपना थॉट है, वो किस तरह से जो है परत के रूप में जम गया। वो परत के रूप में जैसे एक बर्तन के ऊपर कलई जो है चढ़ जाती है, दूसरे धातु की कलई चढ़ जाती है, या किसी पत्थर के ऊपर पड़े पड़े धूल मिट्टी जम जम के आंधी से जो है उसके ऊपर जम जाती है। तो इस तरह से माइंड के अंदर जो थॉट जाते हैं, जो विचार जाते हैं, किस तरह से कंडीशनड हो जाते हैं अपने माइंड के अंदर, उसके जो है कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। और कंडीशन होने के बाद में वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, पढ़ाई के अंदर और इसके अलावा आपके अंदर आगे जीवन के अंदर आपका सोचने का क्या तरीका है, आप बिजनेस करोगे या आपका पढ़ाई करने के बाद में सर्विस करेंगे तो एमएनसी में सर्विस करेंगे या गवर्नमेंट सर्वेंट आप करेंगे, तो उस तरह से आपका जो कंडीशन के अनुसार आपका आगे जाके आपका जीवन बनने वाला है। तो कंडीशनिंग किन बातों पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है, या कंडीशनिंग कैसे बनती है आपके जीवन के अंदर। आपके बचपन के में ये जो तीन क्षेत्र हैं, तीन चीजें आपने किस तरह से सुनी, उनके ऊपर आपको ये कंडीशन आपके जो बन पाई, वो बन पाई। पहला जो है वो है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। यानी आपने बचपन के अंदर क्या सुना, अपने साथियों से, माता पिताओं से, या आपके जितने भी गुरुजन हैं उनके द्वारा आपने क्या सुना, ये है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। दूसरा है मॉडलिंग प्रोग्रामिंग, अनुसरण। जो आपने बचपन में क्या देखा, बचपन में आपने क्या देखा, आपने आसपास में आपने क्या देखा, क्या क्या घटनाएं आपने देखी, वो या आपने ये सब चीजें, उसके कारण से भी आपकी जो है कंडीशनिंग जो होती है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है विशेष घटनाएं। ऐसी कोई घटनाएं आपके जीवन के अंदर हुई है या घटित हुई है या आपने अनुभव किया है, तो ये जो तीन चीजें, पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, दूसरा है मॉडलिंग प्रोग्रामिंग यानी अनुसरण के द्वारा, और तीसरा जो है वो है आपकी विशेष घटनाएं। अब एक एक लेके हम समझने का प्रयास करेंगे। आज जो इस वीडियो के अंदर मैं समझा रहा हूं वो है आपका वर्बल प्रोग्रामिंग, किस तरह से जो आपके माइंड को कंडीशन किया है, यानी शाब्दिक प्रोग्रामिंग आपका किस तरह से हुई है। आप बचपन के अंदर क्या ये वाक्य सुने कि आपने पढ़ाई के संबंधित या नौकरी से संबंधित, ये बचपन में क्या आपके माता पिता ने या आपके भाई बहनों ने या आपके साथियों ने क्या बचपन क्या इस तरह से शब्द आपने सुने क्या? क्या बोले पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या सबकी नौकरी लग जाती है क्या? है क्या नौकरी लग जाती है? नौकरी क्या ऐसे ही लग जाती है? बोले पड़ोसी को देखो इंजीनियरिंग करके यूं ही घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, ऐसा कोई होता है क्या? नौकरी आज तक, आजकल सरकारी नौकरी ऐसे नहीं लगते भैया। सरकारी नौकरी के लिए आजकल सब जगह रिश्वत है, सब जगह रिश्वत है। बोले बिना अप्रोच के कोई सरकारी नौकरी लगती है क्या? बिना अप्रोच के नौकरी नहीं लग सकती। बोले मल्टीनेशनल कंपनी में या बड़े जो है मैनेजर बनने के लिए तो बहुत जान पहचान चाहिए, बिना जान पहचान के कोई बड़ी कंपनी के अंदर लगा नहीं जा सकता। बोले पढ़ाई करना बहुत ही टिपिकल है, पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस तरह से वाक्य, इसके अलावा अरे भाई कितना समझा गया, पढ़ाई तेरे समझ में आती ही नहीं, या गणित में तो तेरे भेजे में घुसती ही नहीं है, भेजे में घुसती नहीं गणित, और घुसेगी भी नहीं, और मैं लिख के दे देता हूं तू पास नहीं हो सकता, तू पढ़ ही नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता। अंग्रेजी तेरे बस का रोग नहीं है, क्यों पीछे पड़ रहा है? अंग्रेजी नहीं सीख सकता भाई, अंग्रेजी नहीं सीखता, अंग्रेजी बनेगा क्या? है क्या
अंग्रेजी सीख के क्या अंग्रेज बना क्या है। तो ऐसे शब्द, साप्ताहिक प्रोग्रामिंग, ऐसे शब्द बचपन में जब सुने हैं या किशोर अवस्था में सुने तो धीरे धीरे जो ऐसा शब्द जो है आपकी क्या होगी, प्रोग्रामिंग होगी, आपकी पढ़ाई के प्रति प्रोग्रामिंग होगी। ऐसे आपके माइंड के अंदर ऐसा ब्लूप्रिंट बन गया कि नौकरी, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के लगी नहीं जा सकती। बोले बेरोजगारी इतनी है कि पढ़ लिख के क्या बोले, इतनी बेरोजगारी, एक फॉर्म निकलते 10,000 व्यक्ति फॉर्म भरते हैं, मैं इसमें नौकरी नहीं लगेगी, और जब नौकरी नहीं लगेगी तो पढ़ लिख के क्या करूँगा। इसलिए अपने माइंड ने ये इंटरनल जो सबकॉन्शियस माइंड ये तय कर लेता है कि पढ़ना नहीं है। इसलिए आप जितनी भी मेहनत करते हो ना, कितनी ही मेहनत कर लो, आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता। इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। अमित नाम का बच्चा बचपन के अंदर वो क्या है, तो उसको जो क्लास के अंदर 5वीं क्लास में जब था वो, तो क्लास के अंदर वो जो उनके गुरुजन क्लास के अंदर जो टीचर उसको समझाते थे, उसका कंसंट्रेशन इतना था कि समझने के बाद में 4 घंटे के अंदर यदि उसको कुछ क्वेश्चन पेपर करवाना है तो एज इट डिटो के डिटो शब्द वो है वो उसके अंदर लिख लेता था। यानी उसकी 4 घंटे तक इतनी मेमोरी, इतनी उसको माइंड के अंदर वो रख लेता था। लेकिन उसकी आदत ये थी, या उसके माइंड के अंदर ऐसी चीज घुसी हुई थी कि 4 घंटे बाद में, 6 घंटे में यदि उसको कुछ 4 घंटे बाद यानी पढ़ाने के 6 घंटे बाद यदि उसको क्वेश्चन पेपर लिए जाए तो उसके 0 नंबर आते थे। 4 घंटे पहले उसके 100 में से 100 या 10 में से 10 नंबर आते थे, लेकिन यदि 4 घंटे या 5 घंटे पास करने के बाद में तो फिर उसको 0 नंबर आते थे। यानी उसको 4 घंटे तक वो चीज याद रहती थी। यानी उसको फोकस करके वो चीजों को समझने में तो बहुत एक्सपर्ट उसका माइंड था, लेकिन 4 घंटे बाद में उसका जो मेमोरी उसकी जो है वो चली जाती थी। तब निष्कर्ष निकलने के बाद में जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, बचपन के अंदर पीछे में अतीत के अंदर जब गए तो उसने ये मालूम पड़ा कि उसकी माताजी या मम्मी या उनकी मदर वो बचपन के अंदर वो क्या बोलती थी, बोले मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मेरी याददाश्त बहुत वीक है, वो सामान मैं कहाँ रख देती हूँ, अभी भी मैंने रखा है और घंटे पर बाद में, बोले सुबह मैंने सामान रखा है अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरी याददाश्ती बहुत कमजोर है, याददाश्ती बहुत ही कमजोर है। तो जो याददाश्ती बहुत कमजोर है, याददाश्ती बहुत कमजोर हो जाती है, तो जब बार बार उसके माइंड में, जब बचपन में उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये शब्द सुने, ये वाक्य सुने, तो उसके माइंड के अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड ने ये क्या किया, ये कंडीशन उसका हो गया, ये कि ब्लूप्रिंट हो गया कि मेमोरी जो है या याददाश्ती वो याददाश्त नहीं रहती है। कुछ टाइम बाद में जो चीजें अपन भूल जाते हैं, और ये उसके माइंड ने स्वीकार कर लिया कि कुछ समय बाद में, 4-5 घंटे बाद में चीजों को भूलना है। तो ये उसका जो उनकी माताजी का जो कंडीशन हो रखा था, जो शब्द उसके माताजी ने उसके अमित के माताजी ने जो सुने, बार बार सुने, तो बार बार सुनने की वजह से उसका जो माइंड है, उसके माइंड के अंदर क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अब वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा पढ़ ले, तो 4 घंटे तक तो उसको अच्छा याद होता था, लेकिन 4 घंटे बाद के अंदर वो सब जो है उसके माइंड से बिल्कुल जो चीजें वो निकल जाती थी। तो अब ये इस तरह से काम करता है आपका ब्लूप्रिंट आपका क्या बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया भूलने के लिए, अब आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी आप इंटेलिजेंट कर लें, रात दिन आप पढ़ाई कर लें, तो 4 घंटे बाद में अमित उन चीजों को भूलेगा ही भूलेगा। और जब एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम से पहले यदि उसने 4 घंटे में जो याद किया है वो तो वो पूरा लिख पाएगा, लेकिन 4 घंटे से यदि उसकी अवधि पहले की है तो उस समय जो भी याद उसने किया वो लिख नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कंडीशन जो है माइंड आपका काम करता है।
तो ब्लूप्रिंट आपका इस तरह से काम करता है। कंडीशन आपका जो माइंड के अंदर ये हो गया। अब ये जो सबसे अच्छी बात ये जो माइंड ऑलरेडी के अंदर जो ब्लूप्रिंट बन गया उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। रिकंडीशनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को पहले का जो ब्लूप्रिंट है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रब करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको रबर से आपको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। और मिटने के बाद में जब आपका माइंड के अंदर आपका जो पेपर जैसे आपकी जो ड्राइंग शीट है या जो आपके प्लेन पेपर है वो पूरा खाली हो गया, अब क्या करेंगे? नया नक्शा अपन बनाएंगे, नया कंडीशन हम बनाएंगे, नया चीजें अपन तय करेंगे कि कहाँ किचन बनाना है, कहाँ बाथरूम बनाना है, कहाँ आपका ड्राइंग रूम होगा, कहाँ होगा। इस तरह से विचार इस जो पेपर रूपी जो आपका माइंड का जो ब्लूप्रिंट माइंड है उसके अंदर आप क्या करोगे? वापस उसको क्या करेंगे? कंडीशन करके ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैंने जैसे पीछे वाले वीडियो में बताया, पहले आपका क्या करना पड़ेगा? कंडीशन करने का, रिकंडीशनिंग करने पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करने पड़ेगा। रीप्रोग्रामिंग जब आ गई, रीप्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग आपने नया प्रोग्रामिंग सेट कर दिया, तो उसके बाद में जो है प्रोग्रामिंग के बाद में आएंगे थॉट। आपका जो थॉट जो है उसी के अनुसार है। अब थॉट अच्छे आएंगे, याददाश्त अच्छी होने के लिए आएगी। आपकी पढ़ाई संबंधी जो भी विचार थे आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, चाहे आप बाद में जाके, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, चाहे आप बिजनेस करें, लेकिन आपका जो है ज्ञान को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग आपकी ये रहेगी, करनी पड़ेगी कि नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए जो है सिलेक्शन बहुत एकदम नीट एंड क्लीन होता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होती है। जो भी सिलेक्शन होता है बिल्कुल एकदम जो है ट्रांसपेरेंसी के द्वारा होता है, और जो मेहनत करता है बच्चा उसका ही सिलेक्शन होता है, जो पढ़ाई करता है बच्चा उसका ही सिलेक्शन होता है। और मैथमेटिक्स बोले अमित, मैथमेटिक्स आप सीख सकते हो, आप सीखोगे, आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे हो। अंग्रेजी तो 1 महीने के अंदर आप अमित अंग्रेजी 1 महीने के अंदर सीख जाएगा, यदि आपके जो अमित के अध्यापक उसको शाबाशी दे, उसको पीठ थपथपाए। अमित इस बार 10 में से 3 नंबर आएंगे, शाबाश अमित शाबाश, इस बार 10 में से 5 नंबर आएंगे, अमित 5 की जगह 6 नंबर लाएगा, अरे वाह अमित को असेंबली के अंदर उसको क्या किया, पारितोषिक किया, उसका हौसला अफजाई किया, उसको छोटा सा इनाम दिया, चाहे पेंसिल ही दी। अब अमित का हौसला और बढ़ गया, अमित इस बार 10 में से 9 लाना है, 10 में से 9 नंबर लग गया, अमित का वापस हौसला अफजाई हो गया। अमित यू आर वेरी ग्रेट, अमित आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। अगला जो टेस्ट हुआ उसके अंदर अमित के 10 में से 10 नंबर आए। तो ये है आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने का तरीका। प्रोग्रामिंग को क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। आपका जो कंडीशन किया हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी प्रोग्रामिंग, चाहे स्टूडेंट चाहे कोई सी भी क्लास के हो, किसी भी स्कूल के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, कॉलेज के हो, या कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आप पढ़ाई करने का जो तरीका है उसके साथ साथ में आपका जो कंडीशन जो है उसको, आपका जो ब्लूप्रिंट अंदर पढ़ाई के संबंध में जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है वो साप्ताहिक ब्लूप्रिंट के कारण से यदि गलत बना हुआ है तो उसको आपको चेंज करना है। और यदि आप छोटी क्लासों में किसी स्टूडेंट्स हैं, यदि अभिभावकगण ये वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपका बच्चा, आपकी बेटा या बेटी यदि छोटी क्लासों में है तो ये वीडियो आप दिखाइए उनको, ताकि आगे चल के ये जो कंडीशन, ये सब अच्छा कंडीशन पॉजिटिव थॉट के द्वारा हम हमारे माइंड को पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ना जो है उसके लिए क्या सोच, उस बच्चे के पढ़ाई के प्रति क्या सोच बच्चे के अंदर होना चाहिए, ये जब अच्छा उसके अंदर पढ़ाई के प्रति कंडीशन, उसका माइंड जो है अच्छा होगा, तो बच्चा आगे चल के पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बहुत अच्छा आएगा। आप सभी बहुत ही अच्छा अपने अपने माइंडसेट को, अपने अपने ब्लूप्रिंट को, यदि पहले का प्रॉपर नहीं है तो उसको रिकंडीशनिंग करेंगे, और यदि
छोटी क्लासों में हो तो उसको और अच्छा कंडीशनिंग करने के लिए, बहुत गुड कंडीशन करने के लिए हम सभी तैयार हैं। इन वीडियोज में मेरे साथ आप बहुत विश्वास से देख रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी फोन्स भी मेरे पास कभी आ जाते हैं, कभी मैं मिस कर जाता हूँ वीडियो तो दूसरे दिन ऐसा कई लोगों को फ़ोन भी आते हैं, सर आज वीडियो नहीं आया। तो ये है आपका विश्वास मेरे प्रति, आपका विश्वास बना रहे और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अंदर जो भी नॉलेज हो उसको भी और बढ़ाऊं। मैं भी सीख रहा हूँ, सीखने के साथ साथ में हम सभी और सीख के इस इंडिया को पॉजिटिव थॉट के साथ में और रिकंडीशनिंग करके, अच्छी कंडीशनिंग करके, ताकि हमारा जो कार्य है वो बहुत अच्छा हो, समय पूरा सदुपयोग रूप में अच्छी गुणवत्ता में हम लगाकर इस इंडिया को रिच इंडिया, ग्रेट इंडिया बनाने का जो अभियान है उसके अंदर हम सभी भागीदारी बने। आप यू आर ग्रेट, यू आर रिच, थिंक रिच, थिंक रिच, थिंक रिच। थैंक यू।